हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसे जैसे सीजीएल प्री के रिजल्ट का जो कयास लगाया जा रहा है कि ये एग्ज़ाम हो सकता है रिवाइज हो या री एग्ज़ाम हो, तो जो रिजल्ट का जिस तरह से कट ऑफ गई थी उसको देखते हुए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये री एग्ज़ाम तो हो नहीं सकता, क्योंकि इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रूफ नहीं आया। लेकिन जिस तरह एसएससी ने रिजल्ट को आउट किया है उससे संबंधित कुछ संदिग्ध मामले हो सकते हैं, मुद्दे हो सकते हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस हो सकता है। और जिस तरह विभिन्न अच्छे अच्छे टीचर जो कोर्ट में केस की बात कर रहे हैं कि कोर्ट में केस हो जाएगा या कर दिया है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपके सामने जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा। क्योंकि सबसे पहले ये देखें, अगर कोर्ट में ये मामला नहीं जाता है तो आप ये मान के चल सकते हैं रिजल्ट में कोई चेंज होगा नहीं होगा और ना ही री एग्जाम होगा। तो जो मेंस की डेट है 18, 19, 20 उसी के दौरान मेंस होगा। लेकिन अगर मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट के द्वारा जो ये मामला पूरा सामने आता है, जिसके बाद माननीय कोर्ट अगर रिजल्ट रिवाइज करने की बात करते हैं, तो अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो क्या, पहला पॉइंट यह है कि 1,65,000 जो बच्चे हैं उनमें से क्या उनमें से कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं, हो सकता है कट ऑफ से आउट हो जाएं। या दूसरा पॉइंट यह है, क्योंकि जब बच्चे बाहर होंगे रिवाइज रिजल्ट के बाद, हो सकता है कुछ बच्चे इन भी होंगे और उनके लिए क्या होगा, गोल्डन चांस होगा। लेकिन अगर इन बच्चों का रिजल्ट, जो बच्चे आउट होंगे, हो सकता है वो भी कोर्ट में अपनी क्या दलील लगाएं कि इसका ये कारण नहीं था, हमने तो अच्छी मेहनत की थी। हो सकता है उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी और वो बाहर हो जाए। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है, क्या ऑनरेबल कोर्ट इन संख्या को जो क्वालिफाई है उसको बढ़ा सकता है। अगर मान सकते हैं हम यहां पे 3 लाख तक बच्चों का अगर क्वालिफाई कर दिया जाता है, तो क्या उससे रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, इसका कंफर्म रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि जहां पे 1,65,000 बच्चों के लिए कंपटीशन था, अब क्या हो गया, वो डबल हो गया। मैं केवल ये आपके लिए प्रेडिक्शन कर रहा हूं, केवल बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इससे बच्चे कैसे प्रभावित होंगे। हो सकता है 3 लाख की बजाय कोर्ट इनको ये क्यों रोक दे, कुछ बढ़ा दे, कुछ संख्या घटा तो सकती नहीं, क्योंकि जिस तरह से बच्चे एसएससी ने पास किए हैं वो वैसे ही कम है 10 गुना से, जितनी टेंटेटिव वैकेंसी थी। लेकिन अब हमने ये बात कही ना, जो बच्चे जो बाहर होंगे, अब इनमें से बाहर होने वाले कौन से बच्चे हैं, जो लगभग 153 के आसपास हैं, वो बच्चे, या फिर जिनका नॉर्मलाइजेशन गलत तरीके से हुआ है वो बच्चे, या केवल हार्ड शिफ्ट के बच्चे इसमें शामिल हैं। तो देखें, इनमें कई कयास शामिल है। लेकिन अगर आपका प्री क्वालिफाई है, अगर आप उन 1,65,000 बच्चे में से हैं, तो आप ये मान के चले, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और जो बच्चे हो सकता है इसमें इन कर जाएं कोर्ट केस के बाद, कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके बाद, तो आपके लिए कंपटीशन वो का वो टफ रहेगा। तो इसलिए अगर जो बच्चे आसपास 150, और मैंने कल भी वीडियो में बताया था 150 प्लस या 149 के आसपास जो बच्चे हैं, वो अपना कंफर्म तैयारी रखें, क्योंकि हो सकता है उससे वो इन हो जाएं। क्योंकि ये बात कही थी, अब कितने कट ऑफ मार्क्स ऐड होंगे या कट ऑफ कम जा सकती है, तो उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर 5 मार्क्स कट ऑफ जाती है लो 153 से 148, तो आप मान के चल सकते हैं कम से कम 50 से 40,000 तक बच्चे क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर ये और कट ऑफ जाती है नीचे, तो इससे ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी, और बढ़ने से क्या होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कहां पे खड़े हैं, क्या आप सचमुच में इतने क्वालिफाई हैं कि 2024 का जो मेंस है उसमें अगर आपको चांस दिया जाता है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए 1% वो बच्चे जो 0.5 से 2.5 से रह गए 0.25 से, तो आप ये मान के चल सकते हैं क्या आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। और उनमें से कुछ बच्चे होंगे जरूर जो मेंस में अपने झंडे गाड़ देंगे और मेंस में
अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो जो भी मामला सामने आएगा, इससे एक चीज तो फर्क पड़ सकता है कि आपका मेंस एक्सटेंड हो सकता है, और आपका मेंस एक्सटेंड होगा तो आप ये मान के चले आपके लिए समय थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा समय दिया जाता है तो जिन बच्चों का पहले से देखो वो इस लिस्ट में पहले से भी हैं, और टाइम मिलने के बाद, एक्स्ट्रा टाइम मिलने के बाद अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो वो उस लिस्ट में भी शामिल होंगे। तो वो बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट उनको होगा। क्योंकि जो बच्चे अभी केवल आउट ऑफ थे, अगर उनमें से कुछ बच्चे ऊपर चले जाते हैं तो उनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक महीना, लगभग एक महीना तो नहीं कहूंगा, 5 तारीख को रिजल्ट आया था, आज लगभग 21 तारीख हो गई, 20-21, तो इतने दिन में गैप में उन्होंने बिल्कुल टच में नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जो लगातार पढ़ रहे होंगे, उनके लिए एक लाइक तो बनता है जिनको, जो लगातार पढ़ रहे हैं रिजल्ट आने के बावजूद भी, क्योंकि उन्हें आगे एग्जाम देने हैं। चलो, लेकिन जिन्होंने छोड़ दिया उनके लिए बड़ा टफ होने वाला है। दूसरा, अगर इन सब बातों को हम हटा देते हैं, ये हम केवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ, अगर इन सब बातों को हटा देते हैं और कोर्ट में मामला या कोर्ट इन चीजों को कुछ डिक्लेयर नहीं कर पाता है, तो आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं हो पाता है, तो मेंस यूं का यूं रहेगा और डेट वही रहेगी, बच्चे भी वही रहेंगे, और फिर आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम में आप अपने चांस लेंगे। तो सभी धारणाओं को ध्यान में रखते हुए, सभी विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी पर जोर दें।